औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, आज मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं एमकेएम पाकिस्तान वालों को कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उनको बेचने के लिए कोई मंजर मिल गया है कराची के अंदर, और आज उन्होंने ताजरों के साथ एक बड़ी बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम ताजिर और ताजिर बिरादरी की जानिब से अपने वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और वो तमाम तबर्रा जो उन्होंने सिंध हुकूमत की शान में करना था वो उन्होंने बवांगे दहल किया। लेकिन यहां पर मैं ताजिर बिरादरी का दुख दर्द समझता हूं, क्योंकि सही मानों में जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है कि 25-25 जगह ताजिर तंजीमें प्रेस कॉन्फ्रेंस खाली इस बात पर कर रही हैं कि जितनी जिला इंतजामिया मौजूद है उनकी जानिब से जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो महज पाकिस्तान के दिल कराची को 13 साल कबल धकेल रहा है। अगर लोग पूछेंगे 13 साल पहले क्या सूरत हाल थी, तो जनाबे वाला 13 साल पहले यह सूरत हाल थी कि एक पर्ची आया करती थी और उस पर्ची के अंदर एक गोली मौजूद होती थी। यह गोली किसी डिस्प्रिन या पैनाडोल की नहीं होती थी। यह गोली दरअसल चंद छटाक शीशे से बनी होती थी और इस गोली के बलबूते पर बाकायदा ताजिर बिरादरी को डराया धमकाया जाता था। और सही मानों में उस दौर में जो लोग कराची के ठेकेदार या कराची के करता धरता, सो कॉल्ड करता धरता अपने आप को समझा करते थे, उनकी जानिब से या तो भत्ता वसूल कर लिया जाता था और अगर ताजिर भत्ता ना दे तो उसको ठोक दिया जाता था। यह उसी लैंग्वेज में मैंने कहा है जिस लैंग्वेज को उस दौर में इस्तेमाल किया जाता था कि ठोक दिया जाता था। जमाना बदला, हुकूमत बदली, वक्त के फिरौनों को तहे तेख कर दिया गया, वक्त के फिरौनों को लटका दिया गया। और अब क्या सूरत हाल है? लोग कहते हैं फिरौनों का खात्मा हो गया। नहीं जी, मैं वाज़े तौर पर बबांगे दहल ये बात कर सकता हूं कि तमाम फिरौनों को सूट बूट पहना के नशिस्तों पर बरा जमान करा दिया गया है, क्योंकि जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, रत्ती बराबर किसी के दिल में खौफ खुदा नहीं है। यहां पर ताजिर पहले गोली की खौफ से भत्ता दिया करते थे और आज पर्ची के खौफ से। वो पर्ची अब मशीन से निकलती है जिसे आसान अल्फाज में और पढ़ी लिखी जबान के अंदर चालान कहा जाता है, और इस चालान को अगर सही मानों में अदा ना किया जाए तो ताजरों की दुकानें उठा के सील कर दी जाती हैं, कोई नहीं पूछता। कोरोना एसओपीस तमाम ताजिर तिलमिलाए हुए हैं, तमाम ताजिर भड़के हुए हैं। अगर यह कोरोना एसओपीस की डुगडुगी बजाना कराची में बंद ना की गई तो आगे ताजिर बिरादरी, क्योंकि अब तमाम ताजिर तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही हैं, ताजिर बिरादरी एहतजाज के लिए तैयार खड़ी है। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं मौजूदा हुकूमत की, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बात करूं, क्योंकि अब सही मानों में किसी डिबेट का उनको हिस्सा बनाना जरूरी नहीं समझा जाता। उसकी वजह यही है कि कुछ करना ही नहीं है। इमरान खान साहब एक बात आपसे भी पूछ ही लेते हैं कि जनाबे वाला, किसने आपको कह दिया कि माशी अशारिये बिल्कुल दुरुस्त हैं? किसने आपको कह दिया कि सनते बेहतरी की जानिब गामजन है? किसने आपको कह दिया कि पाकिस्तान बुरे वक्त से निकल रहा है? जनाबे वाला, खुदारा आप तो चश्मा भी बहुत कम लगाते हैं, अपने चश्मे का नंबर ठीक कराकर देखिए पाकिस्तान को, तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पर क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है। यहां पर जो लोग माजी में करोड़पति समझे जाते थे वो भी रो रहे हैं और जो लोग झुग्गियों में रहा करते हैं वो भी रो रहे हैं। कारोबार ठप हो चुका है, कोई माने या ना माने। उस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को धकेल दिया गया है कि आते जाते लोग अगर अपनी
सीवी और अपनी डिग्रियों की फोटोकॉपियां करा करा के बांटना शुरू कर देंगे कि जनाबे वाला कोई नौकरी हो तो बता दो, मेरे घर में बच्चे भूखे बैठे हैं। इस सूरत हाल के अंदर किस मुंह से शहबाज गिल साहब के, किस मुंह से द ग्रेट फवाद चौधरी साहब जो कि ये बात बोलते हैं कि जनाबे वाला महंगाई हो गई है लेकिन कुव्वत खरीद बढ़ गई है। फवाद चौधरी साहब, जनाबे वाला मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए, जब महंगाई बढ़ती है तो कुव्वत खरीद नहीं बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ती है तो जराइम में इजाफा हो जाता है और वो कराची वाले देख रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, चौधरी जावेद गुजर साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन किया है राना एहसान साहब ने, बहुत शुक्रिया साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जावेद भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। सर, क्या कहेंगे, सारे ताजिर आपसे नाराज खड़े हुए हैं, कहते हैं जिला इंतजामिया को आप लोग लगाम नहीं डालते, पहले हम लोग गोली की आड़ में भत्ता दे रहे थे, अब चालान की आड़ में दे रहे हैं। किसने कह दिया आप लोगों को कि मईशत को इस तरह से चलाएंगे आप लोग सिर्फ कराची के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत, आपने बुलाया। ताजिरों का तिल मिलाना या ताजिरों का तकलीफ में आना मैं समझता हूँ जायज़ है। वजह यह है कि जब कारोबार बंद हो जाएंगे और वो इनकम, उनकी जो तनख्वाहें उनको देनी पड़ रही हैं ताजिरों को, अपने स्टाफ को, और बिलिंग भी वैसी हो रही है, तमाम चीज़ें वैसे चल रही हैं। लेकिन एक पैंडेमिक है पूरी दुनिया में, सिर्फ ये कराची में नहीं है जी। एनसीओसी का जो फैसला है, विफाक का ये फैसला है, आज एमक्यूएम एहतजाज कर रही है इस बात पे। मतलब बड़ी मुझे तो हैरत हुई कि किस मुंह से एहतजाज कर रही है एमक्यूएम। ठीक है, ताजिरों के हक में बोलना चाहिए, कोई दूसरा सॉल्यूशन देती है एमक्यूएम। एमक्यूएम तो खुद फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट की हर बेनिफिशरी है ये एमक्यूएम जी, हर फैसले की बेनिफिशरी है। एमक्यूएम इज अ पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, हर लिहाज से एमक्यूएम जो है फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, और फेडरल गवर्नमेंट के किसी फैसले पे वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि सूबे में ये वही दोबारा से, आज से जो 13 साल पहले की आपने बात की, उस वक्त एमक्यूएम, उस वक्त ताजिरों का ख्याल नहीं होता था कि ओवरनाइट आप जो है ना एक हड़ताल की कॉल दे के, और बेसलेस हड़ताल की कॉल दे के आप ताजिरों की पूरे कारखाने बंद कर दिया करते थे। उस वक्त ताजिरों का ख्याल नहीं आया एमक्यूएम को, जब बल्दिया फैक्ट्री जलाई गई। ये सब कहां थे उस वक्त? आज तो देखें पैंडेमिक है, तो किसका तरीकेकार ज्यादा अच्छा है, उनका या आपका, जो अब आप ले रहे हैं? हम क्या, गवर्नमेंट ले रही है, ये गवर्नमेंट खजाने में जा रहा है टैक्स। अगर उनसे सर ये टैक्स नहीं है सर, चालान, अगर चालान है, तो चालान चार्ज किया जाए, चालान कहां जाएगा? चालान मेरे और आपकी जेब में तो नहीं आता होगा, जी, वो भी गवर्नमेंट खजाने में जा रहा है। बिल्कुल, बात ये है, देखें ताजिरों को कोऑपरेट करना चाहिए। अच्छा, और वज़ीर आला ये पुलिस वालों की जेब में क्या जा रहा है फिर ये बता दें? तो मैं उसका रीजन देता हूँ आपको। अच्छा, मैं आपको रीजन दे रहा हूँ। इसका रीजन देंगे कि पुलिस वाले भत्ता इकट्ठा करते फिर रहे हैं। आप भत्ता दे रहे हैं तो वो इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने टाइम पे, जो गवर्नमेंट ने आपको नोटिफाइड टाइम दिया हुआ है कि कारोबार इस टाइम से इस टाइम तक करें, थोड़े दिन की तकलीफ है और सबके लिए है। ये कारोबार मेरा भी बंद हो रहा है जी, मैं भी इसी कराची का हिस्सा हूँ जी। कारोबार मेरा भी बंद हो रहा है, कारोबार मेरा भी इफेक्ट हो रहा है, घर मेरा भी इफेक्ट है, बच्चे मेरे भी इफेक्टेड। अच्छा, भत्ता नहीं देंगे सर तो पुलिस वाले डंडे मार के ताजिरों के सर खोल देते हैं। क्यों खोल रहे हैं? अगर आपको 6 बजे का टाइम जो शॉप्स क्लोज करने का दिया है, अगर आप 6 बजे शॉप्स क्लोज कर देते हैं तो कौन सा पुलिस वाला आके आपका शटर उठाएगा, आपको घर से बुलवा के शटर उठा के आपसे डंडे मारेगा? देखिए, हम लोग खुद कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम अपना काम स्पीड मनी से निकाल लें। अच्छा, अगर हम अपना काम ही स्पीड मनी से निकालना है तो फिर यही होगा ना, आप दुकान खोल के बैठे में, पुलिस आती है, पुलिस वाले भत्ता लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं भत्ता, और हमने इसके लिए बाकायदा कंडेम किया इन पुलिस वालों को। बहुत सारी जगहों पे इनकी शिकायतें हुई हैं, एसएसपी से शिकायतें हुई हैं पुलिस वालों की। हुकूमत कंडेम नहीं करती, हुकूमत एक्शन लेती है। एक्शन बता दें मुझे। एसएसपी, कल भी एसएसपी ईस्ट ने खुद पूरे ईस्ट का दौरा किया है और तमाम उन लोगों को अरेस्ट किया है, कोई भत्ता नहीं लिया। अच्छा, कल आप देख लें, आप अभी भी गुलशन थाने चले जाएं, आपको मेरा ख्याल है। तो इसमें पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन हुआ सर? पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन? पुलिस को भत्ता नहीं लेने दिया, पुलिस से कहा कि आप लॉ को वो करवाएं। अच्छा,
इंप्लीमेंट कराएं लॉ तो जिन इलाकों में भत्ता लिया जा रहा है उनका क्या? जिन इलाकों अगर उनकी शिकायत करेंगे तो उनको सस्पेंड करवाएंगे। अच्छा, बिल्कुल उनकी सर शिकायत। कल की एक शिकायत है कि डीएसपी साहब हैं सोराबकोट के, उन्होंने एक रेस्टोरेंट, बंद रेस्टोरेंट पे छापा मार के और वहां का सारा सामान जब्त कर लिया। अब डीएसपी साहब को मुअत्तल हो सकते हैं? मुअत्तल होना चाहिए। अगर बंद रेस्टोरेंट पे, अगर बंद रेस्टोरेंट पे उस आप कंप्लेनेंट को चाहिए, मुझे पता है, मेरी नॉलेज में है ये जी जी, ठीक है। और जो हाईवे वाले रेस्टोरेंट, बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं कल राब्ते में भी था उनसे, सही, खुद भी मैं राब्ते में था उनसे। जी जी। और ये इसको मैंने भी कंडेम किया और मैंने उनसे कहा कि आप लिख के शिकायत दें और एसएसपी के, इस डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर आपका रेस्टोरेंट बंद था। अगर आपका रेस्टोरेंट खुला हुआ था तो फिर आपका सामान जब्त होगा। ये दोनों बातें की हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हाईवे पे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमने बंद कर दिया, लेकिन वो सामने से क्लोज होता है, अंदर तमाम एक्टिविटीज अंदर चल रही हैं। देखिए, एक्टिविटी चलाएं आप, इसमें नुकसान सिंध गवर्नमेंट का नहीं है ना सिर्फ जी, इसमें नुकसान तो आम आदमी का, हम सबका है। ये एक पैंडेमिक है और आप भी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब तक हम अपनी प्रिकॉशंस नहीं करेंगे, कोशिश करें कि तमाम लोग साथ दे दें, या अगर प्रॉपरली साथ दे दिया जाए तो मैं समझता हूं इस कराची में हम कंट्रोल कर जाएंगे इसको। हम कराची में इस पोजीशन में हैं क्योंकि वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है साथ साथ, सही, और इस लॉकडाउन की वजह से काफी वो कम भी हुए हैं केसेस। अच्छा। लेकिन ये लॉकडाउन सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का फैसला नहीं है जी, ये एक चीज करेक्ट कर लें, ये लॉकडाउन जो एनसीओसी का फैसला है जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट अमल दरामद करा रही है। अच्छा, तो ताजिरों से मशावरत करना आपके जिम्मे था ना सर? कोई मशावरत नहीं की गई इसमें? ताजिरों से मशावरत की गई है, बिल्कुल नहीं की गई सर, वो यही तो क्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें बताते ही नहीं है, कल बता देते कि 7 बजे से दुकानें बंद हैं। आप ताजिरों को जब पहले नोटिफाई किया था उस नोटिफिकेशन पे ताजिरों ने नहीं मानी बात। अच्छा, उसके बाद दोबारा नोटिफिकेशन दिया। जब ये बात नहीं मानी जा रही तो डीसी को ऑर्डर दिया गया है कि आप इस पे इंप्लीमेंट कराएं अपने अपने जिले में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जावेद भाई, जो आप बोल रहे हैं कि जी सिंध हुकूमत ने 6 बजे का बोल दिया, 6 बजे के बाद क्या कोरोना नहीं होता? देखिए, जितना कम से कम मूवमेंट होगी, जी जी, 100% मूवमेंट बंद नहीं कर सकते आप। अच्छा, यहाँ बंद करनी चाहिए 100% तो इम्पॉसिबल कर ही नहीं सकते सर आप ना। जो फेज था कोरोना का, जी जी, फर्स्ट फेज में भी आप 100% बंद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। कोशिश की गई कि जितना कम से कम मूवमेंट हो, जितनी कम मूवमेंट होगी। अब देखें, हर आदमी सुबह 6 बजे उठ के शाम 6 बजे, हमारे कराची की नेचर थी कि हर आदमी जो शॉपिंग होती थी वो आफ्टर 6 ही होती है। अच्छा, ठीक है, इसलिए ये टाइमिंग रखी गई कि लोग कम से कम निकलें बाजारों में। ऐसा नहीं कहा गया कि जी बिल्कुल ही ना निकलें, कम से कम निकलें। जो सेफ प्रिकॉशंस लिए गए जिसमें नुकसान भी कम हो, मईशत को भी कम नुकसान पहुंचे, आवाम को भी कम नुकसान पहुंचे और जरूरियात भी पूरी होती है। चलें, ठीक है। राना एहसान साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, क्या लगता है सर, कुछ दिनों बाद, अभी कुछ दिनों की बात है, आफाक अहमद साहब महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह हैं, उन्होंने भी एक ही बात की और अब एमकेएम वाले भी यही बात बोल रहे हैं कि जी यहाँ पर भी तासुब का मुजाहरा किया जा रहा है कराची के अंदर, कि सिर्फ उन इलाकों को बंद किया जा रहा है जहां पर महाजिरों का जो है वो कारोबार ज्यादा है, उन इलाकों को छोड़ दिया जाता है, या पख्तूनाबादी है या सिंधी आबादी है। मुत्तफिक हैं इस बात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो ये बिल्कुल जो मेरी भी असेसमेंट है ज़ाती तौर पे कि कराची, हैदराबाद तो खाली सिंध नहीं है जी, शिकारपुर, लाड़काना, बिल्कुल है, और ये बदीन भी सिंध है जी। लेकिन वहाँ आप चलें सुबह और आप मुझे कोई एसओपी दिखा दें कि 6 बजे को दुकानें बंद होती हैं या कोई पेट्रोल पंप बंद, कोई सब चीज़ें खुली हैं, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट चल रही है, सारा निज़ाम जो है वैसे का वैसे। अब यहाँ पे आके सवाल ये पैदा होता है कि आप कराची में आ जाएं। ये बात होगी कराची हैदराबाद से हटके, और इसी बुनियाद पर ये तासुब का जो नाम दिया जाता है कि जी हमारे साथ इसलिए हो रहा है कि हम उर्दू बोलने वाले हैं, यहाँ पंजाबी मुकीम है, यहाँ पठान है, बलोच है, ये मल्टी नेशनल सिटी है, वहाँ नहीं हो रहा। अच्छा, अब यहाँ पे भी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? आप कैंट स्टेशन चले जाएं, सिटी स्टेशन चले जाएं, आप एयरपोर्ट चले जाएं, आप शराबकोट के लारी अड्डे पे, बसों के अड्डे पे चले जाएं, तो वो चीज़ें सारी की सारे ना 6 बजे की पाबंद हैं और ना वो मतलब रात में उनको पाबंदी, वो दिन रात चल रही है। सही। अच्छा, अब ये तासुर पैदा होता है कि ये अच्छा, फिर मार्केट पे आ जाएं आप। मार्केट में बेकरी चल रही है, खूब कमा रही है, दूध वाला कमा रहा है, अच्छा उसके मेडिसिन वाला कमा रहा है, फ्रूट वाला कमा रहा है, गन्ने के जूस वाला भी कमा रहा है, मतलब वो सारे खोले। अब मतलब जो शादी हाल वाला है जी वो जी, क्या करेगा? सही, वो सोचेगा कि भाई ये तो मुझे तो शादी हाल बंद करके बेकरी खोल लेनी चाहिए जी,
या मुझे मेडिसिन जो है। और मैंने भी ये सोचा कि पिछले साल में जब 6 महीने फाके या पूरे हाल हुए, क्योंकि मेरा भी हमारे शादी हाल है, और उसमें मैंने देखा कि जो वेटर हमारे बेचारे वो बेरोजगार, जो फूल वाला बेरोजगार, जो गाड़ी रेंट वाला बेरोजगार, मैनेजर, अमला सारा बेरोजगार, तो बेचारे क्या अच्छा, करें? बहुत ही अच्छा पॉइंट छोड़ा है राणा साहब। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपकी तरफ ही आऊंगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राणा हसन साहब अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा, मैं जरा चौधरी साहब को फिर इस पे बात करता हूँ जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तफरीक जो है ये वो इम्तियाजी सलूक है। अच्छा, तासुब तो एक अलग चीज है, लेकिन ये भी एक जो है कि एक तो इतना कमा रहा है कि उसको आप देखें कि बेकरी वाला बेचारा वो रात 12 बजे तक उसको इजाजत है, मेडिसिन वाले को 24 घंटे इजाजत है, जो पथारे वाला है वो भी चला रहा है, फ्रूट भी बेच रहा है, सब्जी भी बेच रहा है। अच्छा, अब आके जो लोग कारोबार में अगर मार खाते हैं तो वो लोग वो मार खाते हैं जिनकी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है। और माफ कीजिएगा, इस ईद के ऊपर लोगों के घरों के अंदर जो चूल्हे जलना तो एक दूसरी बात है, क्योंकि चूड़ी वाला जी, कपड़े वाला, जूती वाला जिसका सीजन था, जो एक पूरी पाकिस्तानी की मुंबई से माल आता है, हांगकांग से आता है, मलेशिया से आता है, श्रीलंका से आता है, गारमेंट्स और ये जूतियां और इस तरह की चीजें, वो सारा स्टॉक पड़ा रह गया। और वो बेचारे दुकानें और माल की आड़ के चक्कर में मतलब आप मुझे ये बताएं कि आप जहाज में जाएं तो 3 बंदे जो है वो उसमें वो करंटीना नहीं है, वो तीनों एक बैठे हुए साथ साथ, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है कि उसमें जो है वो कोरोना है। जी मुझे ये बताएं कि आप 3 बंदों को बिठा रहे हैं, जहाज पूरा लोड जा रहा है, वो आप डिपार्चर और जो है लैंड सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें जो है उनको खाना भी दे दें, खाने के ऊपर कोरोना हो गया। तो ये इम्तियाजी सलूक की वजह से बहुत सारे लोग जो है ना जी वो मतलब तबाह बर्बाद हो गए और वो फाकों पे आ गए। क्योंकि ये एक जो है वो मैं समझता हूँ कि हमें अगर उनको भी बंद किया जाए ना जी, देखें अगर किसी ने मेडिसिन लेनी है तो वो भी 6 बजे तक ले ले, दूध दही किसी ने लेनी है तो वो बेकरी से वो भी 6 बजे तक ले ले। किसी को हार्ट अटैक हो तो वो 6 बजे करवा ले। नहीं, वो अस्पताल जाए ना, वो अस्पताल हार्ट फेल वाला बंदा तो वो मेडिकल स्टोर थोड़ी जाएगा। अस्पताल है, वो अस्पताल जा सकता है, हॉस्पिटल नहीं जाता नॉर्मल बुखार पे। अगर किसी को बुखार होना है तो वो 6 बजे से पहले हो जाए। जी जी, 6 बजे के बाद हम बुखार को कह दें ना हो। अच्छा, भाई ने एक बात बोली, मैं भाई की बात का, राणा साहब की बात का तो दूध की दुकानों पे कोरोना नहीं हो सकता। मोहम्मद अली भाई बात ये भी तो बता देना, खुली है, पूरी मार्केट खुली है, मतलब ये कि सिर्फ बेचारे वो लोग मर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है वो मर रहा है। जो जहाज में खाना देने से सिंध गवर्नमेंट ने मना किया या फेडरल गवर्नमेंट ने मना किया? मैं सिंध में नहीं कह रहा, अगर आपने एक मिसाल दी कि आप लाड़काना चले जाएं, इंटीरियर सिंध चले जाएं, इंटीरियर सिंध में सब कुछ खुला हुआ है। राणा साहब, इंटीरियर सिंध में जिस तरह सब कुछ खुला हुआ है, इंटीरियर सिंध में केसेस रेशियो इतना नहीं है जितना कराची में है। अच्छा, एक बात। दूसरी चीज, चले एक मिनट, इंटीरियर के ऊपर आपने बात कर दी, मुझे बताइएगा इंटीरियर में कितनी दुकानें सील हुई हैं? मुझे इस बात का जवाब, डीसी ने कितनी दुकानें सील की? मुझे इस बात का जवाब देना, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, बात यह है कि क्या इंटीरियर पंजाब में, इंटीरियर खैबर पख्तूनख्वा में, इंटीरियर बलूचिस्तान, आप बाकी इंटीरियर्स की बात क्यों नहीं करते आप लोग? ये तासुब वाली बात कराची के लिए जेब नहीं देती। और आप देखें, आप जिस जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो जमात भी पूरे पाकिस्तान की जमात है। आपको तो ये बात करनी नहीं चाहिए कि जी तासुब हो रहा है। आप कराची में कौन सी ऐसी आबादी है जो सिर्फ पख्तून आबादी है, या कराची में कौन सी ऐसी आबादी है जो सिर्फ पंजाबी आबादी है, या कराची में कौन सा पूरे गोट आबाद हैं जावेद भाई, सारे लोग रहते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, वहां उर्दू स्पीकिंग भी रहते हैं, वहां पंजाबी भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की हर कौम, हर गोट और हर मोहल्ले में आबाद है कराची। चले मेरे सवाल का जवाब तो दे दें जी। इंटीरियर के अंदर डीसी या एसी ने कितने जो है वो दुकानें या मार्केटें सील की हैं एसओपी की खिलाफ वर्जी पर? जहां एसओपी की खिलाफ वर्जी हुई है वहां एक्शन हो रहा है। अच्छा, मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक टोटल 4 दुकानें सील हुई हैं। एक्शन हो रहा है ना, 4 दुकानें, इसका मतलब वहां पूरे शहर में तो ओबे कर रहे होंगे ना वो। अच्छा, मैं नहीं गया इंटीरियर, मैं आपको गलत बयानी क्यों करूं, मैं इंटीरियर नहीं गया हूं। लेकिन बात ये है, मैं कोरोना ये वाले 4 दुकानें पूरे जिले के अंदर सील हो रही हैं सर। यहाँ पूरे जिले के अंदर 5 मार्केटें सील कर चुका है आपका डीसी। सर आपके यहाँ रस ज्यादा है, वहाँ दुकानों पे 4 लोग होते हैं। अच्छा, यहाँ दुकान पे 400 लोग होते हैं, यहाँ मॉल्स हैं। अच्छा, यहाँ मॉल, इंटीरियर में आबादी ये वाली नहीं है ना कराची। कोरोना को मना तो नहीं है ना सर इंटीरियर जाना?
मोहम्मद अली भाई, ये नीचे उतरते हैं जी, जी। अच्छा, मेडिकल खुला है, जूस वाला खुला है, अच्छा, और जो है वो अपना दूध दही वाला खुला है, जी, जी। ये 10 चीजें खुली हैं। अच्छा, जो 15 चीजें बंद हैं जी, जिसके ऊपर आप उसको कह लें, गारमेंट्स कह लें, इलेक्ट्रॉनिक्स कह लें, ये बंद हैं जी। लेकिन जो 10 खुली हैं उसकी वजह से तो बाजार खुला हुआ है ना सर। जो अच्छा, नेसेसरी लोग तो घूम रहे हैं जी। अच्छा, वो लोगों basic को necessaries है, अच्छा, उनको लोग बंद नहीं कर सकते। अगर वो चाय वाला जो है वो डिलीवरी अगर वो छुप के दे रहा है, वही उनकी बात है, तो फुटपाथ पे बैठ के पी रहे हैं वो। अच्छा, खाना उनको जो पराठा जो चाहिए वो उनको मिल रहा है। ये आप चलें मेरे साथ बंस रोड पे चलें, ये ऐसी कैफियत है। टेक ओवर और टेक अवे या जी वो जो डिलीवरी, होम डिलीवरी, वो तो है, कोई अगर घर से मंगाएगा, लेकिन बात ये कि आप वहां जाके जब खड़े होकर गाड़ी में खा रहे हैं तो 5 आदमी गाड़ी में भी तो कोरोना। तो या तो बंद होना चाहिए जी। देखिए, मैं किसी की हुकूमत पे या किसी सूबे पे या किसी उस पे इतराज नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर जो है वो बंद होना चाहिए तो वो टाइम टू टेबल सबको बंद होना चाहिए। जो बात इन्होंने हॉस्पिटल की, ये गुलशन में रहते हैं, मैं मलिर में रहता हूँ, आप जहाँ रहते हैं, मेरा ख्याल है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो किसी मेडिकल स्टोर से वो नहीं बचता, उसको ले जाना पड़ेगा। तो बात इतनी है जी। ये गलत है। जावेद भाई देखें, आप फेडरल पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना सर। फेडरल पॉलिसी ये तो नहीं है कि डीसी अगर सही मानों में या डीसी एसी कोई आएगा सील करने और उसको पैसे दे दो, वो सील करके नहीं जाएगा। ऐसा कौन सा केस है कि डीसी सील करने गया हो और मुताबिक केसेस हैं सर। डीसी सील, मैं सेंट्रल में रहता हूं, सेंट्रल के अंदर बहुत है। डीसी सील करने गए जी, और रिश्वत लेने के बलबूते पर कोई दुकान सील नहीं। सर, आपको उस पर प्रोग्राम करना चाहिए बाकायदा। तो मैं प्रोग्राम में बात कर रहा हूं सर, मैं रोड पे थोड़ी खड़ा हूं अभी। रोड आपको प्रोग्राम करना चाहिए और ऐसे डीसीज को बेनकाब करना चाहिए जो इस तरह की गफलत बरत रहे हैं जी। और जो डीसीज इस तरह की रिश्वतखोरी में मसरूफ हैं। अच्छा। उनके खिलाफ आपको प्रोग्राम करना चाहिए और उन पर एक्शन होगा। अच्छा, ये आप मुझे बावर करा रहे हैं कि होगा? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि उन पर एक्शन होगा। अच्छा, चलें, ठीक है। गुलाम जिलानी साहब भी मुझे एमकेएम पाकिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला, बताइएगा सर, अभी अपने स्टेटमेंट पे या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आप लोग स्टैंड करते हैं सर कि जी तासुब की बुनियाद के ऊपर कराची में एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए पूरी जिला इंतजामिया अपनी एनर्जी सर्व कर रही है, क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखें, सबसे अहम मसला ये है बिलाल भाई के वाकई जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो कराची के साथ जो मुतासिबाना सलूक इसने रखा हुआ है और कोरोना के नाम पे सिर्फ शहर कराची को बंद किया जा रहा है और शहर कराची में भी वो इलाके बंद किए जा रहे हैं जहां पे मुहाजिर वोट बैंक ज्यादा है। अगर आप कस्बा में चले जाएं तो आपको खुली हुई मिलेंगी मार्केटें, आप बनारस चले जाएं आपको मार्केट खुली हुई मिलेंगी, आप कायदाबाद चले जाएं आपको तमाम एरिया खुला हुआ मिलेगा, आप शराबगोट से हाईवे तक चले जाएं तमाम आपको रेस्टोरेंट्स और तमाम चीजें, मार्केट, बड़ा मार्केट जो है, ये तमाम चीजें आपको खुली हुई मिलेंगी। लेकिन शहर कराची में बंद है तो लियाकताबाद बंद है तो कोरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल बंद है तो औरंगी टाउन बंद है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां से इनका वोट बैंक नहीं है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर जो है मुतासिबाना सलूक रखते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है साथ में कि उन्होंने तमाम डीसीज को जो है वो एक टारगेट दिया हुआ है कि आपने अपने इन इलाका से जो है वो इतने बिट जमा करनी। तमाम ऐसी जो है वो जब निकलते हैं रोड पर तो उसके बाद वो एक दुकान को जब बंद कराना शुरू करते हैं तो किसी से 25,000 का जुर्माना, किसी से, चले आप जुर्माना ले भी रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि वो कौन से फंड में जमा हो रहा है। तो ये वो अवामिल है। पार्क बंद है तो वो तमाम इन इलाकों के बंद हैं, बाकी आप चले जाएं आपको जो है बाकी तमाम पार्क भी आपको खुले हुए मिलेंगे। शादी हाल यहाँ के बंद है, तमाम शादी हाल की जो पार्टीज हैं वो हो रही हैं जाके जो है वो फार्म हाउसेस पे जो इन वडेरों और जागीरदारों के हैं। तो ये वो अवामिल हैं जिनकी बिना पर जो है वो एमकेएम ने स्टैंड लिया है और बिल्कुल वो कराची के आवाम के साथ खड़ी हुई है। तो एक बात बताइएगा गुलाम जिलानी साहब, सही मानों में आज आप लोगों ने ताजुरों के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लाहे अमल क्या तैयार कर रहे हैं सर? आप भी प्रोटेस्ट में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, हम इस प्रोटेस्ट में बिल्कुल शामिल हैं और जो जिस तरीके से ताजिर बरादरी चाहेगी इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनका साथ दें और उनके तमाम जितने भी मुतालबात हैं उनके लिए हम आवाज उठाएं। लेकिन सर कोई लाहे अमल तो बनाया गया होगा ना सियासी बुनियादों के ऊपर, कोई तो लाहे अमल आप लोगों ने तैयार किया होगा कि चले ठीक है आप जिस कौम की जो है वो सियासत करते हैं उस कौम के लिए अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी गई है तो हमारा ये लाहे अमल हो सकता है आइंदा का। देखिए, गुज़श्ता 2 दिन से जो है तमाम ताजिर बिरादरी, तमाम
हॉल मालिकान, तमाम रेस्टोरेंट मालिकान जो हैं वो हैदराबाद से हमारे मरकज आ रहे थे। जी जी। और उन तमाम का जो है यही शिकवा था कि जी ये सिर्फ सलूक जो है वो महाजिर आबादियों के साथ ही क्यों हो रहा है। उसके ऊपर आज एमकेएम पाकिस्तान ने जो है वो मरकज पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें पूरे कराची के इन तमाम ताजिरों ने, तमाम शादी हाल मालिकान ने, तमाम जितने भी रेस्टोरेंट मालिकान हैं, तमाम ने उसमें जो है हिस्सा लिया और उन्होंने मुतालबा किया है कि कराची के साथ ये जो सलूक किया जा रहा है सुतेली माँ वाला, इसको खत्म किया जाए और ताजिरों को जो है वो आजादी से जो है वो कारोबार करने का हक दिया जाए। इस मसले का हल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने गवर्नर राज निकाला है सर, मुत्तफिक हैं? जी बिल्कुल मुत्तफिक है, जो एमकेएम का फैसला है वो तमाम के लिए मुत्तफिक बिल्कुल होगा। चलें ठीक है, गुलाम जलानी साहब आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। जावेद गुजर साहब पहले तो ये जरा ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जी गवर्नर राज का मुतालबा किया गया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से। दूसरा, एक मिनट सर, एक स्टेटमेंट है ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी साहब, बावजूद होकर उनके स्टेटमेंट पढ़ा हूं कि जिला वस्ती में टारगेट करके जो है वो रिश्वत सतानी का बाजार गर्म है। सरीना मार्केट से जो कि डीसी सेंट्रल के दफ्तर के बिल्कुल साथ ही मौजूद है, 1 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई है और लातादाद आईफोन रिश्वत की मद में दिए गए। दोनों सवाल का जवाब देने सर, इस पे मैं क्या सवाल करूं? इनसे प्रूफ लें और इस बात के लिए मैं खुद आपको, मैं कल सुबह जाऊंगा डीसी सेंट्रल के एक पास। मार्केट से 1 करोड़ अगर ये हम मार्केट वाले मेरे साथ खड़े होते हैं, मैं कल डीसी साहब के पास जाऊंगा। अच्छा। और कल इस बात का जवाब लेंगे उनसे हम डीसी साहब से। अच्छा। बात ये है कि देखें, इल्जाम लगाना बहुत आसान ये है। डीसी कौन है जानते हैं ना? जी हाँ, मैं अच्छा। जानता हूँ, धारेजो साहब जी ना। बिल्कुल, अहमद बख्श धारेजो जी साहब। जी जी, मैं खुद जाऊंगा, मैंने आपसे कह रहा हूँ ना। अच्छा। आप मेरे साथ चलें, बल्कि आप भी। जी जी, मैं तो करीब ही रहता हूँ सर, एक फोन कॉल पे आ जाऊंगा। मुझे पता है आप करीब रहते हैं, आप वहां से आ जाएं, आप भी, मैं भी चलता हूं, लेकिन प्रूफ देना होगा कि किसने लिए हैं। अच्छा, ताकि तो देखें मुद्दे शर्जील गोपलानी साहब गलत बयानी तो नहीं करेंगे ना? वो भी टीवी पे बैठ इनकी मुद्दइयत में एफआईआर कटवाएंगे ना उनपे। अच्छा, डीसी साहब पे एफआईआर होगी? बिल्कुल डीसी साहब, क्यों डीसी साहब क्या आउट ऑफ द लॉ है क्या? अच्छा, या उन पे लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता? 1 करोड़ एक मार्केट से उठा रहे हैं तो एफआईआर नहीं होनी चाहिए ना सर, डीसीट करें ना सर। डीसीट होगा ना, जब एफआईआर होगी तो एफआईआर वाला जो जिस पे एफआईआर हो वो सीट पे नहीं बैठ सकता। अच्छा, ठीक है, वो डीसीट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लेकिन ये गुलाम जिलानी साहब ने एक बात कही कि जी वो इलाके बंद किए जा रहे हैं जो महाजिर आबादी है। अच्छा, पहले तो मैं इन्हें करेक्ट कर दूं कि कराची इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये अपनी पुरानी, वो 13 साल पुरानी वाली सियासत या नफरत वाली सियासत को दोबारा परवान ना चढ़ाएं। पहले ये अजीजाबाद से परवान चढ़ती थी, अब आप बादराबाद से भी इसी को परवान चढ़ाना चाह रहे हैं। आप जरूर ताजिरों के लिए आवाज उठाएं और आपको आवाज उठानी चाहिए, पॉलिटिकली आपको आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं जिलानी साहब। आपको चाहिए आप एनसीओसी में आवाज उठाएं कि इन फैसलों पे नजरसानी करे एनसीओसी, जो एनसीओसी ने उन्होंने आवाज उठाई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कह दिया गवर्नर राज लगा दें, मसला हल हो जाएगा। गवर्नर राज लगा दें, मसला हल हो जाएगा। मतलब इमेच्योर पॉलिटिक्स। अच्छा, गवर्नर राज का मुतालबा इमेच्योरिटी है। इमेच्योरिटी है ना, आप जमहूरियत को नुकसान देने की बातें कर रहे हैं। बात यह है कि ये दुकान, जिन इलाकों का इन्होंने जिक्र किया, ये इलाके जब जबरी हड़ताल की जाती थी ना, एक कॉल के ऊपर हड़ताल जो होती थी, उस वक्त ये एरिया बंद हो गया ना, उस वक्त ये एरिया बंद होते थे। अच्छा, तो आज इनको फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, चले मैं राणा साहब से इसका जवाब ले लूं, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। राणा साहब, क्या लगता है सर, सूरत हाल तब्दील हो गई है? पहले एक कॉल के ऊपर जो वो बंद होता था शहर, अब नोटिफिकेशन पे हो जाता है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि इस शहर की बदकिस्मती, इस मुल्क की बदकिस्मती है जी कि ये जो गैप आ गया कराची में जी, और उस गैप को जो है 14 सीटें जीती या जिताई गई जी जी, इसको पीटीआई को, और मेरा ख्याल है 22 से ज्यादा एमपी बिल्कुल मौजूद। तो ठीक है जी, अब ये लोग जो हैं, ये लोगों ने इनके ऊपर तावन भी चले मिसाल के तौर पे किया, तो पीटीआई क्या डिलीवर कर सके? सही है जी। मैं खुद एमएनए का और एमपीए का कैंडिडेट था, चलो मैं आ रहा हूँ इस दफा, लेकिन मैंने जिस एमएनए के सामने इलेक्शन लड़ा, मैं पूरे हल्के में जनाजे पढ़ता हूँ, वो किसी जनाजे में मुझे आज तक नहीं नजर आया। नाम लेना पसंद करेंगे? अकरम चीमा। अच्छा, नाम क्यों नहीं लेंगे, सबका नाम लेंगे। अच्छा, कोई एमएनए मैं नहीं जानता, मैं यहाँ पे, मैं मतलब पूरी जिंदगी यहाँ सर, उनकी अपनी जमात में भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है सर। नहीं, एमएनए को जानते हैं। एमकेएम के एमएनए, पीपल्स पार्टी के एमएनए, मुझे आप, मैं सियासी कारकुन हूं, पीटीआई की बात कर रहा हूं। अच्छा, पीटीआई आपको भी नहीं जानते, तो ये जो एमपी हैं उनको तो फिर जान ही नहीं सकते। ये अलमिया। अच्छा, एमकेएम इस शहर के अंदर जो है वो जिस तरह भी जो है वो तसल्लुत रहा, एक अलमिया। फिर उसके बाद अब मौका था पीपल्स पार्टी का कि पीपल्स पार्टी डिलीवर करती, इस शहर को ओन करती। जब देखें जी, यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर खजूरें लग रही थी, फुटपातें बन रही थी, ग्रासी हो रहा था, कारपेट हो रही थी, मुराद अली शाह घूम रहे थे। अच्छा, कुछ काम ऐसे हुए जो डिग रोड का वो जो अंडर बाईपास बना, बिलावल साहब खुद आ रहे हैं,
अच्छा अब इन्होंने जैसे वहाँ तारिक रोड वाला भी एक बना। जैसे वो आप समझे ये जो अभी मलीर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, जी, जी। अच्छा ये था कि ये पीपल्स पार्टी का काम था कि ये, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या कर सकी इस शहर, जैसे अब ये नब्ज पे हाथ रखने वाली बात है। जी, जी। अगर एमक्यूएम इतराज कर रही है, ताजर बरादरी इतराज कर रही है, तो इस इतराज को दूर करना इस सिंध गवर्नमेंट का काम है। अच्छा। लेकिन बात वही है कि ये अमली तौर पे बयानात अमली किया तौर करना, पे जी। अच्छा अब ये हो रहा है कि मतलब जो अभी मसाइल है कचरे के, अच्छा। रोडों के, जी। अच्छा अब वो अच्छा, बल्दियाती मसाइल की तरफ आप आ गए राणा साहब, आप ये मैं देखिए दोबारा कि आपकी मेरी तरफ ही बात आता हूँ। सुनें। जी, अब जब ये NA 249 जिसमें जी, जी। इलेक्शन हुआ तो उसमें कादर पटेल वो महमूद खिल साहब जीत गए। जी, जी। अच्छा मैं उस हल्के में था। अच्छा। अच्छा वहां जिस तरीके से एकदम सेवरेज डली, पानी डला, अच्छा। सड़कें डली, जी, जी। और मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने वहां पे जो है ना सिस्टम इस्तेमाल किया गया। राणा साहब मैं इस पे दोबारा आके आपसे बात करता हूँ, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। राणा साहब आम पीपल्स पार्टी का पता कहते कि हमने तो 3 से 4 अरब रुपया खर्च कर दिया। चले ठीक है, मैं इस पे बात करता हूँ। मैं बिल्कुल राणा साहब बहुत अच्छा पॉइंट उठा दिया आपने। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वापस राणा साहब की तरफ ही आएंगे। 3-4 अरब की कहानी है क्या, मैं 12 सुन चुका हूं। एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राना एहसान साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद है। सर कहानी बता दें सर, 3-4 अरब की कहानी है क्या? हर कोई यहाँ पे लुकमा दे के चला जाता है, तफसीलात कोई नहीं बताता। तफसीलात जो थी वो अगर आप कहें तो मैं कुछ वीडियो आपको दे सकता हूँ। जी, जब जी। हल्के में जो है वो जिस दिन इलेक्शन था उससे 10 दिन पहले से जो है वो एक चेंज आई कि आप सुबह वहाँ हम जाते थे, जी। मसलन रमजान था तो हम 4 बजे गुजरे हैं और रात में 2 बज जाते थे, शहरी घर आके करनी होती थी तो वापस आते थे, रोड डल गई। अच्छा जब हम जाते थे तो पता चला इतना स्पीडली काम हो रहा था। और जो पाइप थे जो पानी वाले, अच्छा। वो नहीं होते थे, एकदम डल पाइप आते थे, अगले दिन वो पाइप जो है वो डल जाते थे। अच्छा अब वो पता ये चला कि भाई जो है वो काम दिन दहाड़ जिस भी गली में गए, किसी भी बरादरी के पास गए और एक टीम उतरी, वो जो एक कहते हैं ना जी वो इलेक्शन के जी कोई MNA नहीं जा सकता, हमारे वो खकान अब्बासी साहब आए, उन्होंने माजरत की जी मैं ऊपर नहीं जा सकता। एक को नोटिस भी मिल गया मुर्तजा अब्बासी को कि भी आप क्यों गए। तो ये मिनिस्टर्स के सिंध गवर्नमेंट वहाँ आल बैठी थी, काम कर रही थी और उन्होंने सबको जो है मुस्तफीद किया। बात जो है अब वो अलग बात है कि उनको 17,000 भी वोट मिले हैं अच्छा। या नहीं मिले, अच्छा। वो अलग लड़ाई है। जी, जी। लेकिन ये बात लेकिन सिस्टम इस्तेमाल हुआ है। देखिए राणा साहब, एक चीज तो आप चेक करा चुके हैं। अच्छा चले मैं इसका जवाब ले लूं गुलाम जलानी साहब से। मैं पूरा छोड़ जाऊं अच्छा। और मैं सुबह आके बोलूं जी ये चाय का कप जो है वो पूरा था, तो आप तो कहेंगे कि जी मैं तो घर चला गया था, ये तो अमले का काम है। अच्छा। आरओ ने क्या कहा कि जी मैंने तो सील किए थे। जी, जी। लेकिन अगर ये सील खुली है तो मेरा काम नहीं है इसको पूछना, ये इलेक्शन कमीशन। चले ठीक है, मैं जरा गुलाम जिलानी साहब से इससे जवाब ले लूं, फिर उसके बाद मैं दोबारा जावेद भाई की तरफ आऊंगा। गुलाम जिलानी साहब जनाबे वाला बताना पसंद करेंगे सर, जान की अमान पाके एक तल्ख सवाल करने वाला हूं सर। कुछ लोग खासकर आपके नाकदीन, कुछ पाकिस्तान हाउस में बैठे हुए, कुछ बिलावल हाउस में बैठे हुए, ज्यादातर वहीं बैठे हुए, वो लोग ये कह रहे हैं कि जी एमकेएम पाकिस्तान को नया मंजर मिल गया बेचने के लिए। सर कितना फीसद इसमें सच मौजूद है कि आप लोग नया मंजन बेचने निकल गए ताजरों का हाथ पकड़ के? अफसोसनाक बात यह है इन लोगों के लिए कि एक दफा फिर कराची की आवाम ने एमकेएम पर ही एतमाद का इज़हार किया। कब? और वो लोग जिन्होंने मुख्तलिफ टोलियों में अपने आप को बांटा या उनको बांटा गया, और आज फिर वो जो है अपने गिरबानों में झांक रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की थी कि आवाम ने उनको एक दफा फिर मुस्तरद किया। और पूरे कराची का स्टेक होल्डर, तमाम कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी और तमाम शादीहाल मालकान और तमाम जितने भी लोग थे वो तमाम के तमाम एक दफा फिर एमकेएम के प्लेटफॉर्म पर आकर जमा हुए और उन्होंने एमकेएम पर एतमाद का इजहार किया। तो एमकेएम ही जो है वो इस कराची की नुमाइंदा जमात है। और जहां तक 249 की बात हो रही थी, 249 पे जो कुछ हुआ कि उसमें तमाम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का पैसा जो है वो तमाम जितने भी जोन थे, जितने भी टाउन थे, उनका लेकर जो है वो 3 से 4 अरब रुपए वहां लगाकर और रातों रात उसको पेरिस बनाने की कोशिश की गई। तो और जो पूरे शहर की हालत है वो आपके सामने है कि कचरे से पूरा कराची भरा पड़ा हुआ है और तमाम चीजें हैं। जो अंडरपास की बात हो रही थी, जो ब्रिजेस की बात हो रही थी, ये काम तमाम जो है वो मेरे कराची के करने के थे, जो वजीर बल्दियात और वजीर आला सिंध कर रहे हैं। क्योंकि तमाम मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर तमाम पे जो है वो 15 से 20% कमीशन इन लोगों का होता है और सारी चीजें हैं। तो आपके सामने है कि जो काम मेयर कराची के करने थे उनको बेख्तियार करके जो है वो एक तरफ कर दिया गया जी। और वजीर बल्दियात और वजीर आला सिंध जो है वो जंगल के बादशाह बने हुए थे। और जिस तरीके से उन्होंने इस शहर कराची में गुज़श्ता 10 से 12 साल से लूट मार का सिलसिला गर्म कर रखा है। महाजरों की नौकरियों पर सिंध से लोगों को ला के बिठाया जा रहा है।
तो ये वो चलें, चीजें ठीक है, हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब एमकेएम पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद थे। चौधरी साहब, पहले तो सर एक मुसहका खेज बात यह है कि चले एक जमात को आप लोगों से कोई मसला होता ना, मैं कहता हूं उस जमात के दिल में आप लोगों का बुग़्ज़ है, सारी जमातें आप लोगों को टारगेट पे ली हुई है सर, कोई तो मसला होगा ना। नहीं, बाकी ऐसी बात नहीं है। जी। बात यह है कि बातें करना बहुत आसान है। मैं ये गुलाम जिलानी साहब ये बताएं कि ये 30 साल जो इस शहर के साथ किया गया, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, अच्छा। जो शहर के साथ किया गया, आपने स्टेक होल्डर कराची के होते हुए जी। और कराची, आपका दावा था कि आप कराची के स्टेक होल्डर हैं, इन 30 सालों में वो इलाके, वो हल्के जो मखसूस एमक्यूएम के हल्के थे, आप जाके विजिट करके देखें, जहां आज भी एमक्यूएम के लोग जीते हैं। ये जो कह रहे हैं ना अवाम ने एतमाद किया, अवाम ने तो एमक्यूएम पाकिस्तान को ठुकरा दिया है। अच्छा, आपकी अवाम ने तो इस मर्तबा पीटीआई को, आपके सामने से तो पीटीआई ले गई आपकी सीटें। अच्छा। जिनको आप अपनी सीटें कहते थे, जी, जी। वो पीटीआई ले गई है। अच्छा। आप पे तो एतबार किया ही नहीं। देखें, सिंध सर गवर्नमेंट ये आपके मौकिफ की तरदीद हो रही है कि आवाम ने पीटीआई को वोट दे नहीं, दिया। इनको जवाब दे रहा हूं। अच्छा। देखें, ये आवाम ने तो वोट नहीं दिया ना सर, ये आप लोगों का मौकिफ हम है सर। कहते हैं आवाम ने वोट नहीं दिया, लेकिन अच्छा। बात ये सिलेक्टेड है। अच्छा। लेकिन जब ये बैठ गए जाके, तो इन्होंने उनके मौकिफ को तस्लीम कर लिया कि वो जीत के आए। ये अच्छा। उनके साथ बैठ गए ना इत्तेहाद जी, में। जी, जी। ये इत्तेहाद में नहीं बैठते तो ये उनके मौकिफ को तस्लीम नहीं करते। टेक्निकल बात है, समझ रहे हैं जो नहीं, बिल्कुल सही है, मैं देखिए, समझ गया। इन्होंने उनके मौकिफ को तस्लीम किया, सही। ये खुद सिलेक्टेड है। अच्छा। इन्होंने भी कोई सीटें जीती नहीं है। अच्छा, क्योंकि एमक्यूएम वालों ने। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कोई सीट नहीं जीती है, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। अच्छा, ये भी सिलेक्टेड है। वजह क्या थी? अवाम ने इन्हें टोटल रिजेक्ट किया, इसलिए रिजेक्ट किया कि ये किसी के नहीं हुए। अच्छा, ना ये अपनों के हुए, ना परायों के हुए। जी, जी। जिन इलाकों के इन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन में बंद हो रहे हैं, वो इलाके आप लोग हड़तालों में बंद कराते थे। अच्छा। लॉकडाउन ये पैराडाइमिक इशू है, पैराडाइमिक इशू अवाम की फलाह के लिए इलाके बंद किए जा रहे हैं। जावेद भाई, और गुलाम आपका जो जिलानी मौकिफ साहब, है ना, जो बार बार आप कह रहे हैं कि जो इलाके जो है वो पेंडेमिक में बंद हुए, वो आप लोग हड़तालों में बंद कराते थे, ये मैं इनकी बात का जवाब आपके दे रहा हूं। खिलाफ जा रहा है सर। नहीं, मैं इनकी बात तरीकेकार तब्दील हो गया। हम नहीं इन्होंने कहा कि ये इलाके, आप मेरे साथ चले, अभी सुराबकोट चले, सुराबकोट अभी भी बंद होगा। अच्छा, मैं आपसे और कह अगर रहा हूं। खुला हुआ सर, अगर खुला हुआ तो उस इलाके के डीएसपी को मैं वहां से बरतरफ करवाऊंगा। अच्छा। ये मैं आपको चैलेंज कल वाले मैटर पे नहीं कराएंगे आप थोड़ी देर पहले भी बोल रहे थे। कहा ना उनसे जी। मेरी कल भी उनसे बात हुई, मैं उनसे राब्ते में हूँ। अच्छा। उस रेस्टोरेंट वालों से हम राब्ते में, हमने उनसे कहा है कि आप एप्लीकेशन दो और प्रूफ दें कि ये बंद थे। अच्छा। और हमने उनसे डीएसपी से भी ये बात कही है। जी, चौधरी साहब हैं डीएसपी, उनसे भी बात की है, ठीक है ना? ठीक है। उनसे भी हम राब्ते में इसी बात पे। तो आसरा कर लिया होगा उन्होंने थोड़ा। नहीं, क्या आसरा करेंगे वो? अच्छा, चले ठीक है। राणा साहब, सर आसरे पे पूरी हुकूमत चल रही है? जी, आसरे पे पूरी हुकूमत चल रही है? सुबाई है वफाकी? सुबाई की बात कर रहा अच्छा, सुबाई में जहां तक मैं समझता हूँ जी, देखें हूं। ये वफाक की तो बात ही नहीं की सर मैंने। हाँ, वफाक की तो आज बात ही नहीं जी, नहीं, आज तो वफाक के साथ है। नमीदा भी नहीं है। नहीं, विभाग के नुमाइंदे हैं ना फोन पे, ऑनलाइन पे है ना? नहीं, नहीं, वो जा चुके हैं, जा चुके हैं। जी, नहीं, विभाग के सर, एमक्यूएम अच्छा। विभाग का हिस्सा है। लेकिन जी, पीटीआई का सर जी। ये पीडीएम का प्रेशर खत्म हुआ और अभी जो है हुकूमत को मौका मिला जी। और पीटीआई जो है वो प्रोलॉन्ग कर रही है। इसी तरह ये भी इनके भी स्टेक बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ठीक है, ये इतराज़ात बिल्कुल हों कि जी जैसे लॉकडाउन का इशू है, जैसे महंगाई का इशू है, जैसे और वो कोरोना का एक मतलब ये इशू है कि उसकी वैक्सीनेशन का। लेकिन ये सारे मामलात इस स्टेक होल्डर पीपल्स पार्टी का ही काम है कि वो इन सब मामलात को देखे। क्योंकि वजह ये कि मैं नहीं समझता कि भी वो ज्यादा करेंगे लॉकडाउन करके। लॉकडाउन भी है, इस मसले का इलाज पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। अच्छा। लेकिन उसका तरीकाकार अगर सही किया जाए और उसके बाद ये जो आगे चल के मतलब वक्त आ रहा है, क्योंकि वक्त जो है वो अच्छा नहीं है। मेरी अपनी अकल और समझ के मुताबिक देखें, 3 चीजें जो है ना किसी भी माशरे को तबाह कर देती हैं। वो एक महंगाई, एक बेरोजगारी और एक गुर्बत। सही। अच्छा, ये तीनों और तीनों चीजें मौजूद हैं। बहुत ज्यादा सर, इस पे नहीं, तो सर, बिल्कुल मौजूद नहीं है। कोई दो राय नहीं है। ऐसी हो गई हैं कि आप ये समझें कि अगर पहले हम ये हद से बढ़ गई है। हद से बढ़ गई है। 3 साल के अंदर जो है इतनी ज्यादा, ये इसमें सिर्फ सूबाई हुकूमत का नहीं है। जी, जी, सूबाई हुकूमत को तो हाथ ही नहीं है, सर, ये तो अच्छा, विभाग अब है ये ना। सारा कुछ है, लेकिन पंजाब यहाँ सिंध में खास तौर के ऊपर कराची चूंकि बड़ा शहर है, तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा डिलीवर करने के लिए, क्योंकि ना बल्दिया मौजूद है, अच्छा ना कोई ऐसा सिस्टम है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर अगर मौजूद है तो पीपल्स पार्टी के हैं। अच्छा। तो अब वो सिर्फ इतना हो कि हॉनेस्ट लोगों को इन चीज़ों पे रखा जाए। देखिए, अब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पहले तो अब कुछ थोड़ी सी आप मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे कि यहाँ एसी भी पैसे दे के आता है। जी, जी, बिल्कुल या ऐसा ही है। मुख्तार भी पैसे दे के आता है जी। या एसएचओ भी पैसे दे के आता है जी। और जब वो दे के आता है तो मैं बाखुदा भी ऑनलाइन बात नहीं, ऑन एयर नहीं बात करूंगा कि एक डीसी 3 करोड़
करोड़ रुपया दे के आ रहा है, तो मेरे 3 करोड़ 3 करोड़ तो फिर तो बनता है सर एक मार्केट से 1 करोड़ लेना। जो मेहरबानी ये करें कि जो मैं मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट के अंदर बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो वो ना हो, क्योंकि अच्छा। वजह ये है कि अगर कोई आदमी अगर देखें एसएचओ जो है डीसी भी एसएचओ से जॉब तलबी करेगा, एसी भी जो है वो मौके पे जाएगा, तो ये सारे इंतजामी लोग अगर काबिल आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो इतराजात है ये नहीं हो सकते। लेकिन फिर मैं उस बात को दोहराऊंगा कि लॉकडाउन जो है वो खुदारा मेडिकल वालों को, दूध वालों को, बेकरी वालों को भी बंद करें। अच्छा, अगर लॉकडाउन है तो फिर सबके लिए होना चाहिए। चलो तो एक बाजार के अंदर अगर 100 दुकानें हैं तो उसके अंदर 25 जो है ना वो यही हैं दूध वाले। अच्छा चले ठीक है। वैसे ताजिर, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगा जावेद भाई, जरा मैं ताजिरों का मौकिफ ले लूं। गुलवर्दक साहब ताजिर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गुलवर्दक साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताना पसंद करेंगे सर, ताजिरों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, आज तमाम ताजिर बिरादरी एक प्लेटफॉर्म पे है सर। मैं चाहूंगा कि अगर आपके कोई शुकूक व शुबहात हैं या अगर आपके कोई मुतालिबात हैं तो आप हुकूमत के सामने रख सकते हैं। गुलवर्दक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। गुलवर्दक साहब, क्या कहना पसंद करेंगे सर बतौर ताजिर? मुझे तो जी मुझे तो आज हैरत हुई है कि 30 साल तक बता लेने वाला कौम और आज उनके ताजर बरादरी जा करके उनके पैरों में बैठ गए और उनसे रहम की अपील मांग रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जनाब जितने ताजर को यहाँ कराची में कत्ल कर दिया गया तो क्या वो कोई आसमान से फरिश्ते आए थे? नंबर 2। तीसरी बात यह है कि 13 साल से पीपल्स पार्टी जी इस एमकेएम के साथ मिला हुआ था, सिंध गवर्नमेंट चला रहे और 800 अरब रुपया इस लोगों ने जम करके छुपा दिया हुआ है। और वो करप्ट मेयर जो आज भी हो नहीं जा सकता है करप्शन की जद में, और ताजर जा करके उनसे रहम मांग रहे। अफसोस की बात तो ये है, असल में मसला ये है कि कल मैंने 5 बजे इजलास बुलाया है कपड़े वाले हाल सिंध ताजर एसोसिएशन के नाम से। किसी भी शक्ल में हमारी ये कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इनके साथ, इन ताजरों के साथ, ये इस कैबिनेट को मैं सबके नाम तो नहीं लेता हूँ, इस कैबिनेट में चंद अनासिर ऐसे है कि वो ताजर नहीं है, वो लोग एमकेएम लंदन से मिले हुए लोग हैं, इनके पैदावार है, इन्हीं का बत्ता वसूल करते थे और बेचते थे 90 और लंदन में बेचते थे। अल्ताफ भाई को ये तो वो लोग बैठे हुए इस चीज में। आज ये लोग रैंक कर रहे हैं शहर पर, और गुज्जर साहब और वो दूसरा भाई बैठा हुआ है, ये हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं ताजरों की। सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस लोगों ने तो भाई आप देखो 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक जितने ट्रैफिक होता है, इनसे क्या कोरोना नहीं चलती? जब 4 बजे मार्केटें बंद होता है, फिर 8 बजे तक वापस हम लोग घर सोराब बोर्ड तक भी पहुंच सकते हैं, लालकेत तक भी, क्या इससे कोरोना नहीं फैल सकती? सिर्फ 5 घंटे या 4 घंटे दुकान खोलने से कोरोना में हमारे तहफ़्फ़ुज़ ये लोग दे रहे भाई। अगर ये लोग हकीकी मानों में तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, अगर ये हकीकी मानों में बात करते हैं, तो सबसे पहले कराची की मरदमशुमारी को ठीक कर दे, लोगों की हक न का है, नंबर 1। दूसरा, अगर ये हक देने की बात करता है तो हमारे 800 साढ़े 800 एनएससी अवार्ड के जो पैसे वो गरीबों पर, ताजरों पे खर्च कर दे। जो वादे इन लोगों ने किए थे, पार्टी की गवर्नमेंट को मैं खास कह रहा हूँ, मेरे साथ जो वादे किए हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने और वज़ीर इत्तलात ने वही वादे निभाए, वही पैसे दे ताजरों। लेकिन गुलवर्दक साहब, सही मानों में आप लोगों की जानिब से ये बात की जा रही है, चलें ठीक है, ताजिर बिरादरी किसी के साथ बैठ गई वो अलग बात है, वो अलग डिबेट है, लेकिन सर ये भी बता दें सर कि डीसीज की जानिब से आप लोगों के ऊपर जो है वो न्यूज है, आपने ब्रेकिंग न्यूज को मिस कर दिया। नहीं सर, बिल्कुल मुझे समझ में आ गई वो ब्रेकिंग न्यूज आप किस तरफ कह रहे हैं। मैं जरा उनका जवाब ले लूं, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। गुलवर्दक साहब, क्लियर कर दें सर, डीसीज जो है वो भत्ते तलब कर रहे हैं, पुलिस वाले जो है वो आप लोगों से जेब गरम कर रहे हैं, तो आप लोग सही मानों में कहां स्टैंड करेंगे सर? शिकवा किससे करेंगे? ओ बाबा, हमारी बात सुनो सर, डीपीओ पुलिस वाला इन पे कुर्बान हो जाए। जब हमारे बड़े मिनिस्टर चोर होते हैं, इन पे कुर्बान हो जाए।
हम फरियाद किसके सामने रोए भाई, हम फरियाद किसके सामने रोए? अगर मैं वज़ीर-ए-आला हाउस जाऊं तो वहां पर मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है, अगर मैं गवर्नर हाउस जाऊं वहां पर मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो मैं फरियाद किससे कर लूं भाई? इन लोगों से मैं क्या कर? अवाम तो मायूस हो चुका हुआ है, अवाम मायूस। अच्छा, इनके मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूंगा। अभी बल्दिया के इलेक्शन सर क्विकली दीजिएगा, मैं इसका जवाब ले लूंगा फिर मैं जावेद भाई से इसका। जी, मैं आपको इसकी छोटा सा मिसाल दे दूंगा, बड़ा अच्छा मिसाल दे दूंगा जी। 3.5 लाख आबादी है, 3.5 लाख आबादी 249 में है, इसमें टोटल वोट कास्ट हुआ है 50,000, 50,000। क्या 3 लाख लोग बंदे यहाँ पर मौजूद नहीं थे उस दिन? ठीक है गुलवर्धक साहब, आपका पॉइंट आ गया सर, मैं इसका जवाब जरा ले लूं। बहुत शुक्रिया, गुलवर्धक साहब हमारे साथ मौजूद थे। चौधरी साहब पहले तो आपके मौकिफ को क्लियर किया उन्होंने, बाद में उन्होंने आप पे चढ़ाई कर दी, कह रहे सर मैं किसके पास जाके रहूं। नहीं, वो सही है, लेकिन उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है, आपने देखा नहीं कि ये जो एमक्यूएम जिन ताजरों को साथ लेके चल रही है वो ताजर बरादरी का हिस्सा ही नहीं है। अच्छा, ये देखिए ना, एक ताजर रहनुमा आपने लिए ऑनलाइन, तो ये ब्रेकिंग न्यूज है ये। अच्छा, आप इसको ब्रेक करें प्रॉपरली। तो चौधरी साहब आप मुझे बता दें ताजर रहनुमा कौन है? दो बातें, जमील पराजा साहब नहीं है? दो बातें, अतीक मीर साहब, मैं नहीं कह रहा, शर्जील गोपलानी साहब, मैं नहीं कह रहा, यही तो चला रहे हैं। एक को भी नहीं जानता, अयाज मेमन मोदी वाला, अयाज मेमन मोदी वाला, मैं तो एक को भी नहीं जानता हूं। लेकिन मैं तो, आपने लिया जी ऑनलाइन एक ताजिर रहनुमा को, उसने ये कहा कि जो एमक्यूएम के पास जाके लोग बैठे हैं वो ताजिर नहीं है, बल्कि वो एमक्यूएम का ही हिस्सा लोग थे जो एमक्यूएम के पास चले गए। सही है, ठीक है, ये इनकी बात ज्यादा ऑथेंटिक होगी मेरी और आपकी बात से। चले ठीक है, ये ब्रेकिंग न्यूज हो गई। दूसरी चीज अपने ऊपर भी आ जाए ना थोड़े से, वो कह रहे मैं किसके पास जाऊं। दूसरी चीज जी, गुलाम जिलानी साहब आज ये कह रहे थे कि कराची ने, आज उनकी दूसरी बात भी गलत हो गई एमक्यूएम की। अच्छा, कि कराची ने उन पे भरोसा नहीं किया है। अच्छा, कराची उनके पास नहीं गया, आपने सेल्फ मेड जो लोग, जो ताजिर आपके जानने वाले थे, उनको बिठा के आप सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, पीटीआई की गवर्नमेंट के हक में आप ये सारी कहानी कर रहे हैं। अच्छा। ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पीटीआई की ईमा पे हो रही है, और ये जो ना वो ये हुब्बे हुसैन नहीं है सर, ये बहुज़े माविया है। वो क्या हुब्बे अली नहीं है, हुब्बे अली नहीं, बहुज़े माविया है ना। जी जी बिल्कुल, ये वो है सारी कहानी। इस कहानी को अब इनको बोले, इनका मंजन और इनका चूरन एमक्यूएम का अब नहीं बिकेगा। अच्छा, रहा सवाल दूसरी बात आप पूछ रहे थे, पूछे, मैं उसका आपको। वो कह रहे हैं कि जी मैं कहीं जाता हूँ मेरा मोबाइल छिन जाता है, कहीं जाता हूँ मेरी गाड़ी उठा ली जाती है, तो सर मैं किससे फरियाद करूं? पुलिस बंद करा सकती है मार्केटें, लेकिन वो स्ट्रीट क्राइम को नहीं रोक सकती। जब तक महंगाई, जी, आप जब तक महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे, अच्छा, आप जराइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, जब कोई शख्स, देखें हमारे यहाँ तो, हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया का ये दस्तूर है, जहां महंगाई है, जहां अफराते जर कम है, वहां क्राइम होता है। अच्छा, ठीक है, अफराते जर को कम करने के लिए रोजाना हमारे जो सिलेक्टेड पीएम साहब हैं वो आते हैं टीवी पे और आके लोगों को जो है वो झूठा मंजन बेचते हैं। अच्छा, और मईशत हमारी बहुत तरक्की कर गई है। ठीक है जी, 15 रुपए किलो हो गया, चीनी 2 रुपए किलो मिल रही है। अच्छा, चले राना एहसान साहब कंक्लूड करते सर, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। सर मसाइल का हल क्या है? खालिद रसूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं गवर्नर राज लगा दें, मुत्तफिक हैं? देखिए जी, गवर्नर राज तो मैं समझता हूं कि मसले का हल नहीं है। अच्छा, इससे फ्रस्ट्रेशन फैलेगी, क्योंकि एक बड़ी रूलिंग पार्टी है पीपल्स पार्टी, और उसका हक है कि उसको हुकूमत करने दी जाए। लेकिन बात वही है कि अगर मसाइल हल नहीं होते और आगे जो है वो नई इलेक्शन जो है, मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा ठहर के होते हैं, कब होते हैं कोई पता नहीं, लेकिन ये कि उस तक जो है वो कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को। और वो जो मसाइल हैं, मैं नहीं समझता कि खारजा पॉलिसी क्या है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, जी जी, या कश्मीर में क्या हो रहा है, हम उन चीज़ों से हट के अगर आज बात करें तो हमारे अपने जो बेशुमार मसाइल हैं जी जी हल तलब हैं, और इसके लिए बिल्कुल बड़े यहाँ पे जो है उसका, अब क्योंकि देखें सिंध असेंबली में भी पोजीशन आप देख लें, जी जी, बल्दिया खाली, बल्दियाती नुमाइंदे कोई नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर इनके अगर आप समझे डीसी इनके, तो ये अगर बेहतर मॉनिटर करें, इनके पास टीम है और उसका रिलीफ अगर हमें कराची वालों को मिलता है, सिंध वालों को मिलता है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद थे, चौधरी जावेद गुजर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद क्लियर हो जाएगी, मजीद क्या कहूं, कुछ समझ से वाला तरह। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।